वेलकम बैक टू ट्यूनिंग इन विद नम्रता। दोस्तों, आज हम ऐसी एक आवाज़ की बात करेंगे जो दिल के तार छू लेती है। उनका गीत सुनते ही एक अलग सी मिठास महसूस होती है, जैसे पुरानी यादों की एक सुहानी छाया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट गीता दत्त जी। मेरा नाम टिंग टिंग चू, टिंग टिंग चू, बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू, बाबा बाबा बाबा। गीता दत्त जी, जिनका असली नाम गीता घोष रॉय चौधरी था, एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बंगाली परिवार में 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहाँ वो जन्मी थी। उनका बचपन एक शाही माहौल में बीता, क्योंकि उनके पिता एक समृद्ध जमींदार थे। उनका घर आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूप से समृद्ध था, जहाँ संगीत और कला का माहौल था। गीता जी बचपन से ही संगीत की तरफ आकर्षित थी। उनकी आवाज़ में एक प्राकृतिक मधुरता थी, जो कि लोगों के मन को छू लेती थी। 1942 के आसपास भारत विभाजन के कारण उनका परिवार कोलकाता आ गया और कुछ समय बाद मुंबई में बस गया। यहीं पर उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत हुई। जब उनका परिवार 1942 के आसपास फरीदपुर से मुंबई आया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटी सी लड़की एक दिन हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना लेगी। गीता जी की प्रतिभा को पहली बार संगीतकार हनुमान प्रसाद ने पहचाना, जिन्होंने उन्हें 1946 की फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए कुछ छोटे गीत गवाए। लेकिन उनका असली सफ़र तब शुरू हुआ जब सचिन देव बर्मन ने उनकी आवाज़ सुनी और उन्हें 1947 की फिल्म दो भाई में एक गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया के लिए चुना। इस एक गीत ने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। उनकी आवाज़ की गहराई, दुख और भावनाओं को व्यक्त करने की शक्ति ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनके गीत कभी दुख भरी यादों की तरह लगते थे और कभी एक प्यारी सी शरारत का एहसास भी करवाते थे। 1950s का दौर गीता दत्त जी के संगीत जीवन का स्वर्णिम युग था। एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, हेमंत कुमार जैसे महान संगीतकार उनकी आवाज़ से प्रभावित थे। उन्होंने हर प्रकार के गीत गाए, बेचैनी भरे दुख भरे नगमे, शरारत भरे कैबरे सॉन्ग्स और प्रेम से भरे मधुर गीत। कुछ प्रमुख गीत जो उनकी पहचान बने: तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, फ्रॉम बाजी इन 1951। एस.डी. बर्मन की संगीत रचना और गीता जी की आवाज़ ने देवानंद और गुरुदत्त के करियर को भी एक नया मोड़ दिया। बाबूजी धीरे चलना, फ्रॉम आर पार इन 1954। उनकी आवाज़ की अदा और सेडक्टिव अंदाज ने इस गीत को अमर बना दिया। जाता कहाँ है दीवाने, फ्रॉम CID इन 1956। एक अनोखा अंदाज जो सिर्फ गीता जी ही दे सकती थी। वक्त ने किया क्या हसीन सितम, फ्रॉम कागज़ के फूल इन 1959। इस गीत में उनकी दुख भरी आवाज़ एक कहानी कहने जैसी लगती है। गीता दत्त जी और फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त की लव स्टोरी भी फिल्मी है। 1951 में जब फिल्म बाजी बन रही थी, तो एस.डी. बर्मन ने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले गाना रिकॉर्ड करवाया। जब गुरुदत्त ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो बस उनके दीवाने हो गए। दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे प्रेम कहानी शुरू हो गई। 1953 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता आगे चलकर उतना ही दुख भरा रहा। महान संगीतकार ओ.पी. नैयर गीता दत्त जी के आवाज़ के आशिक थे। जब उन्होंने गीता जी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कह दिया था, मुझे किसी और गायिका की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ गीता की आवाज़ चाहिए।
वही ओपी नैयर, जिन्हें आशा भोसले का मेंटोर माना जाता है, उनकी पहली पसंद गीता दत्त जी थी। उन्होंने गीता जी के लिए कई हिट गाने कंपोज किए, जैसे बाबूजी धीरे चलना, जाता कहाँ है दीवाने और ठंडी हवा। लेकिन जब गीता जी की शादी गुरुदत्त से हुई और उनकी पर्सनल लाइफ संकट में आई, तो उनकी गायकी पर असर पड़ने लगा। ओपी नैयर को नए सिंगर्स की तलाश करनी पड़ी और धीरे धीरे उनका झुकाव आशा भोसले जी की तरफ हो गया। गुरुदत्त के निधन के बाद गीता जी डिप्रेशन और अल्कोहल एडिक्शन का शिकार हो गई। 1971 में उनका आखिरी बार दूरदर्शन के एक शो में लाइव परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें उन्होंने बंगाली गानों का एक महफिल सजाया था। ये उनका आखिरी बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस था। भले ही उनकी जिंदगी बहुत छोटी रही, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी। उनके गानों में जो दर्द और मिठास थी, वो किसी और गायिका में दुर्लभ है। 1972 में सिर्फ 41 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस के कारण उनकी मौत हो गई। गीता जी का जीवन एक मिसाल है, जो दिखाता है कि टैलेंट और कामयाबी के बावजूद पर्सनल लाइफ की परेशानियां किस तरह एक कलाकार का करियर प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अमर है, तो वो है उनकी संगीतमय विरासत।